नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, अब से चंद घंटों बाद साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिक जो हैं वो इस घटना पर नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान का अलग दावा होता है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण का राशियों के हिसाब से आम जनता पर, लोगों पर बड़ा असर होता है। तो आज हम बात ज्योतिष विज्ञान की करेंगे और हमने देश की एक बड़ी ज्योतिषाचार्य से ये समझने की कोशिश की कि ये सूर्य ग्रहण जो होगा उसका राशियों पर और लोगों पर क्या असर होगा। हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा भाटिया और आज हम बात करने वाले हैं 12 अगस्त 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण की। 12 अगस्त को जो ग्रहण लगने वाला है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगने वाला है। और ये जो ग्रहण है इसका विशेष इम्पैक्ट 4 राशियों पर पड़ने वाला है। तो किन 4 राशियों को विशेष सावधानी बरतनी है इसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि जिस समय ये ग्रहण लगेगा उस समय भारत में रात होगी और ये जो ग्रहण है इंडिया में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाला है। तो इसीलिए इस ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा। जितनी भी पूजा पाठ, मंदिर के कपाट जो है वो बंद नहीं होंगे और सभी कार्य जो है सामान्य रूप से होंगे। लेकिन फिर भी यदि हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष के आधार पर ग्रहण का एक जनरल इम्पैक्ट रहता ही रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमारी 2 ल्यूमिनरीज मानी जाती है और कहीं ना कहीं एक्लिप्स का एक जनरल इम्पैक्ट रहता ही रहता है। और ये जो ग्रहण है जिस दिन होगा उस दिन सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में, कर्क राशि में होंगे, अमावस्या भी होगी। और इसका एक जनरल इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पड़ सकता है, परिवार पर पड़ सकता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ पर भी इसका असर पड़ सकता है। और अगर किन 4 राशियों की हम बात करते हैं कि उनको सावधान रहने की ज़रूरत है तो वो 4 राशियाँ हैं कर्क राशि, मकर राशि, मेष राशि और तुला राशि को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि इंडिया में ये ग्रहण विजिबल नहीं है। कहाँ विजिबल है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो ग्रहण है ग्रीनलैंड में, आइसलैंड में, स्पेन में, रशिया में, पोर्चुगल में, यूरोप में, अफ्रीका में, इन जगहों पे और उत्तरी अमेरिका में भी दिखाई देगा। और अधिकांश जो इन स्थानों पर ये 2 मिनट से कम समय का ही नजर आएगा ये ग्रहण। और जिस समय भारत में ये ग्रहण लगेगा उस समय रात के 12 अगस्त की रात के 9:04 से लेकर 11:15 तक ये रहेगा। और अगर हम पूरी ग्रहण की अवधि की बात करते हैं तो ये जो ग्रहण है 13 अगस्त की रात को 2:27 पर जाकर खत्म होगा। अब बात करते हैं कि किन राशियों को विशेष सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर ली जाए। मेष राशि के चौथे भाव में ये ग्रहण लगेगा तो कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस आपका बिगड़ सकता है, क्योंकि चौथा भाव हमारे ज्योतिष में माना जाता है मदर का होता है, व्हीकल्स का होता है, घर संपत्ति का होता है, मानसिक शांति का होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको एक एक्सट्रीम तनाव फील हो सकता है, वर्क प्रेशर आपको फील हो सकता है। अगर आप कहीं जल्दबाजी में वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ें और फिर ही डील करें। अपनी मदर की हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ना पड़ें, क्योंकि ये आप पर भारी पड़ सकता है। वही बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जितने भी हैं देखिए बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं और ग्रहण भी कर्क राशि में ही है। तो कर्क राशि वालों को इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपका मन अशांत हो सकता है, छोटी छोटी बातें परेशान कर सकती हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है और परिवार के किसी सदस्य की हुई बात आपको लग भी सकती है। तो कोई भी डिसीजन लेना है कर्क राशि वाले तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, चाहे वो जॉब से रिलेटेड डिसीजन हो, रिलेशनशिप का हो, कहीं इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो। 2 बार अच्छे से सोच समझ कर विचार कर कर ही डिसीजन ले और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपको नींद आने में परेशानी हो सकती है, पाचन शक्ति में प्रॉब्लम आ सकती है। वही बात करें तुला राशि की। तो तुला राशि के 10वें भाव में ये जो ग्रहण है वो पड़ने वाला है। तो 10वां भाव हमारा प्रोफेशन का होता है, जॉब का होता है, बिजनेस का होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का होता है। तो ऐसे में आप अपनी जॉब में किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ना पड़ें। अगर कहीं पॉलिटिक्स दिखती है तो थोड़ा सा दूर रहें। हो सकता है कि कोई पुरानी गलती आपके सामने आ सकती है। अगर आपको कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है तो बहुत ही सोच समझ कर फैसला लें, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें
जॉब अपॉर्चुनिटी की, और ऑफिस में किसी भी पॉलिटिक्स में ना पड़े। सोशल मीडिया में भी कोई ऐसे कमेंट्स ना करें जिससे आपकी इमेज खराब हो, और हो सके तो फोकस रहें और अपने काम पर ही ध्यान रखें। अंत में बात करेंगे हम मकर राशि की। मकर राशि वालों के 7वें घर में ये जो है ग्रहण पड़ने वाला है। तो 7वां घर हमारा पार्टनरशिप का, मैरिज का होता है। तो इन एरियाज़ में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपकी मैरिज में डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। तो अगर कोई भी इशू आते हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ आप जो है सोच समझ कर बात करें, उस चीज़ को बैठकर रिजॉल्व करें। किसी भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पर बिल्कुल भी रिएक्शन ना दें। किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करने चाह रहे हैं तो मेक श्योर वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स में ना ही पड़े तो अच्छा है। देखिए, ग्रहण का जो समय होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल समय होता है मैनिफेस्टेशंस के लिए। तो मैनिफेस्टेशंस कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है उसको मंत्र जाप कीजिए। और कहते हैं कि मंत्र जाप का भी जो फल होता है ग्रहण के दौरान 1000 गुना उसका फल मिलता है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मानसिक जाप करते रहिए। ग्रहण के बाद जो है पूरे घर को गंगा जल से आप शुद्ध कीजिए, स्नान दान कीजिए। दान का विशेष महत्व होता है। ग्रहण के बाद दान करते हैं तो आपकी घर में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और पॉजिटिव रहिए, ग्रहण से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।